नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टार द वोकैब वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अंग्रेजी भाषा से जुड़े कई शब्द और उनसे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले इस सेशन में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, पहले उसको लिस्ट आउट करते हैं। तो पहले क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, 5 वर्ड्स सीखने हैं पॉइंट नंबर 1 में। एंड पॉइंट नंबर 2 में जाते हुए हमें उसके क्या है, रिवीजन करना है, उसको रिवाइज़ करना है। और पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं उनका हम सेंटेंस फॉर्मेशन को भी स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम उनका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम उनके साथ एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। देन उसके बाद हम उनसे जुड़े क्वेश्चनर्स का आंसर करेंगे, जो प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर देंगे। और लास्ट सबसे अंतिम में हम वर्ड ऑफ द डे, इस दिन का जो शब्द है उसके बारे में भी बताएंगे या स्टडी भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला शब्द है वो है A1। A1 का जो हिंदी में अनुवाद है वो है अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, यही एक और अन्य। तो इसका हम शब्दों में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। पहला शब्द है स्टारबक्स कॉफ़ी इज़ द A1 क्लास कॉफ़ी। जो स्टारबक्स कॉफ़ी है वो एक अति उत्तम श्रेणी की कॉफ़ी है। ओके, तो यहाँ पे A1 को यूज़ किया गया है। दूसरा शब्द है आई रिमेंबर्ड दैट एक्टर, ही इज़ सच एन A1 एक्टर। मुझे वो अभिनेता याद है, वह एक उत्तम या अति उत्तम अभिनेता है। ओके, और सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है, यस्टरडे माई मॉम मेड A1 क्लास मिल्क शेक। कल मेरी माताजी ने एक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुग्ध शेक बनाया, दूध मिल्क शेक बनाया। ओके, तो चौथा सेंटेंस क्या कहता है, दिस बुक इज़ A1 बुक फॉर सेल्फ हेल्प एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो ये किताब है वो एक सर्वश्रेष्ठ किताब है खुद की सहायता करने के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए। ओके, तो हम लास्ट में एक लास्ट देखते हैं। आई वॉज वॉकिंग अलोन एंड आई सॉ A1 आर्म्ड पर्सन एंड आई शॉक्ड। मैं अकेला घूम रहा था और मैंने एक भुजा वाले इंसान को देखा और मैं भौचक्का रह गया या शॉक्ड रह गया। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द है अबैक। अबैक जो है वो उसका हिंदी अनुवाद है पीछे की ओर, भौचक्का रह जाना, अचंभे रह जाना या अन्य। इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या करें, आई वॉज टेकन अबैक बाय वॉट आई सॉ। मैंने जो देखा उसकी वजह से मैं भौचक्का रह गया। ओके, एंड द सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है, द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एंड इट टुक अस बैक। छोटी लड़की चिल्लाई और हम उसके पीछे की ओर चले गए। फिर तीसरा शब्द क्या कहता है, आई वॉज टेकन अबैक बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। मैं अचंभे में रह गया उसकी मृत्यु की खबर सुनकर अचंभे में रह गया। चौथा सेंटेंस कहता है शी वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक बाय हिज एंगर। शी वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक बाय हिज एंगर, मतलब वो उसके क्रोध की वजह से पूरे तरह से अचंभे में रह गई। ओके, तो लास्ट वाला शब्द है ही अपीयर्ड टेकन अबैक। वह अचंभा में लग रहा था। अपीयर्ड का मतलब लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट शब्द की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है, अबैकस। अबैकस क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र। पहला शब्द है दे लर्न टू यूज़ द अबैकस। उन्होंने सीख लिया था अबैकस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, उन्होंने अबैकस यूज़ करना सीख लिया था, अबैकस का उपयोग करना सीख लिया था। दूसरा शब्द कहता है द अबैकस इज़ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर।
तो अबाकस जो है वो एक प्रथम पीढ़ी है किसकी? आज के ज़माने के कंप्यूटर की, आज के ज़माने के संगणक की प्रथम पीढ़ी अबैकस है। दूसरा सेंटेंस कहता है डू यू नो हाउ टू वर्क एन अबैकस। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम जानते हो एक अबैकस कैसे काम करता है, या अबैकस पर कैसे काम किया जाता है। ठीक। चौथा सेंटेंस है दे डू यूज़ एन अबैकस व्हेन दे काउंट। वो तब अबैकस का यूज़ करते हैं जब उनको गिनती करनी होती है। ठीक। लास्ट सेंटेंस कहता है द चिल्ड्रन आर लर्निंग टू डू देयर सम्स ऑन द अबैकस। बच्चे सीख रहे हैं जोड़ करना, बच्चे अबैकस पर जोड़ करना सीख रहे हैं। ठीक। सम्स का मतलब जोड़। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है अबैफ्ट। अबैफ्ट का जो हिंदी अनुवाद है वो है जहाज़ के पीछे की तरफ, जहाज़ के पीछे की ओर। इसका जो वाक्य में प्रयोग है आई वॉज अबैफ्ट द शिप। मैं जहाज़ के पीछे की ओर था। वॉट इज़ अबैफ्ट द प्लेन। प्लेन के पीछे क्या है। तीसरा है शी वॉज लुकिंग क्वाइट प्रिटी इन अ फोटो अबैफ्ट द क्राफ्ट। वह क्राफ्ट के पीछे बहुत ही सुंदर लग रही थी फ़ोटो में, वह फ़ोटो में क्राफ्ट के पीछे बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाउ कैन यू मेक सच अ गुड डिज़ाइन अबाउट द फेरी बोट। आप फेरी बोट के पीछे की ओर इतना सुंदर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। ओके। आई वॉज स्ट्रगलिंग अबाउट द बोट। मैं संघर्ष कर रहा था बोट के पीछे, मैं बोट के पीछे संघर्ष कर रहा था। अबैंडन। अबैंडन का जो हिंदी अनुवाद है छोड़ना या रद्द करना। अ बेबी ही वॉज अबंडन्ड बाय हिज मदर। एक बच्चा जो कि उसकी माताजी के द्वारा छोड़ा गया था। द मिलिट्री पुलिस अबैंडन्ड द प्लेस अर्ली। मिलिट्री पुलिस ने जो जगह थी वो बहुत जल्दी छोड़ दी थी। गॉड रामा अबैंडन्ड द हाउस फॉर कंप्लीटिंग हिज फादर्स विश। भगवान राम ने अपना घर त्याग दिया था या छोड़ दिया था अपने पिताजी की इच्छा के पूर्ति के लिए। अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान राम ने अपना घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस सिया अबंडन्ड द हाउस अर्ली फॉर द एग्ज़ाम। सिया ने अपना घर जल्दी छोड़ दिया एग्ज़ाम के लिए, मतलब सिया ने एग्ज़ाम के लिए अपना घर जल्दी छोड़ दिया। पांचवा सेंटेंस है राजन अबंडन्ड द होम फॉर अर्निंग मनी। राजन ने अपना घर छोड़ दिया कमाने के लिए, राजन ने पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिवीजन एंड एक्सरसाइज। रिवीजन एंड एक्सरसाइज हमारे पांचों वर्ड हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आता है रिवीजन एक्सरसाइज। इसमें क्या है A1 को हमने क्या था हिंदी शब्द इसका। A1 का मतलब सर्वश्रेष्ठ था। अबैक का मतलब था भौचक्का रह जाना। ठीक। तो वहाँ से उसको लिंक कर दिया। अबैकस है, अबैकस का मतलब होता है बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र। अबैफ्ट का मतलब होता है छोड़ना या रद्द करना। अबैंडन का मतलब होता है जहाज़ के पीछे की ओर। तो इनको हमने इंडिविजुअली जिनसे जहाँ जहाँ से हमें लिंक हो रहा है वहाँ से हमें लिंक कर देना है। ओके। अब आता है क्वेश्चनर हु इन्वेंटेड अबैकस। मतलब अबैकस की खोज किसने की, ये एक हमारा प्रश्न है। तो इसमें क्रैमर है टिम क्रैमर। दूसरा है ब्रह्मगुप्त। तीसरा है रविदास। डी है नारायण दास। सो इसमें आपने बताना है कौन सा जो पर्सन है जिसने अबैकस की खोज करी। फिर हमारा अंत में आ जाता है वर्ड ऑफ द डे। आज का शब्द कौन सा है। शब्द है ज़ाइटगाइस्ट। ज़ाइटगाइस्ट का मतलब है कि ऐसा जनरल इंटेलेक्चुअल मोरल एंड कल्चरल क्लाइमेट ऑफ एन एरा। एक समय की स्थिति जिसमें कि जनरल इंटेलेक्चुअल मोरल नैतिक और सांस्कृतिक वातावरण का समावेश हो। ठीक। तो ये आज का वर्ड स्टार सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।